हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने जा रहे हैं और स्टोरी का नाम है रीप वैन विंकल। तो आप लोग रेडी हैं? रीप वैन विंकल स्टोरी मैरीगोल्ड बुक एनसीईआरटी बुक क्लास 5 में दी गई है। हालांकि ये स्टोरी बहुत ही फेमस है और ये एक छोटा सा हिस्सा है किसी बड़े से नॉवेल का। ये एक छोटा सा हिस्सा है। तो चलिए रीप वैन विंकल के बारे में स्टोरी जानते हैं कि आपके पाठ्य पुस्तक में स्टैंडर्ड 5 में क्या दिया गया है। दिस स्टोरी इज़ अबाउट रीप वैन विंकल। स्टोरी रीप वैन विंकल की है। ये गुड नेचर्ड बट लेजी मैन, जो कि एक अच्छे स्वभाव का व्यक्ति होता है पर आलसी होता है, हु गोज अवे इनटू द हिल्स एंड फॉल्स asleep, जो कि पहाड़ियों पे जाता है और वहाँ पे सो जाता है। When he awakens 20 years later, Reeve finds that quite a few things have changed. जब वो 20 साल के बाद उसकी नींद खुलती है तो उसे पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ बदल गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंटिन्यू देखेंगे। Many years ago, at the foothills of the Catskill Mountains was a little village. बहुत साल पहले कार्टस्किल के पहाड़ पे जो पहाड़ी थी वहाँ पे एक छोटा सा गांव था। इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल गुड नेचर्ड फेलो नेम्ड रीप वैन विंकल। और उस पहाड़ी में जो गांव था उस पे रहता था एक बहुत ही साधारण सा व्यक्ति जिसका नाम था रीप वैन विंकल। Everyone in the village liked him. The children of the village shouted with joy whenever they saw him because he played with them. सभी लोग उसे पसंद करते थे। जब भी बच्चे उसे देखते तो उसे देखकर चीखने चिल्लाने लगते, खुशी से झूमने लगते। ऐसा क्यों करते बच्चे? क्योंकि वो जो है बच्चों को पतंग उड़ाना सिखाता था, कंचे खेलना सिखाता था और बहुत ही बड़ी बड़ी कहानियाँ कहा करता था। तो इसलिए बच्चे जब भी उसे देखते तो उसे देखकर झूमने लगते और चीखने चिल्लाने लगते हैं। द ओनली प्रॉब्लम विद रीप वॉज डैट ही वॉज वेरी लेजी। उसके साथ एक ही समस्या था कि वो बहुत ही आलसी था। ही डिड नो वर्क ऑन हिज ओन फार्म। वो अपने खेत में काम नहीं करता था। एंड जस्ट आइडल अवे दिस हिज टाइम। और अपने समय को ऐसे ही बर्बाद कर देता था। हिज फेंसेस वेयर फॉलिंग टू पीसेस। हिज काउ वॉज गोइंग एस्ट्रे। विट्स ग्रू ऑन हिज फार्म। उसके जो फेंसेस थे, जो खेत था उसका जो किनारा था, जिसको हम लोग डनेर बोलते हैं, जिधर पानी वगैरह रोका जाता है, वो टुकड़ों टुकड़ों में टूट गए थे। उसके खेतों में बहुत सारे झाड़ियाँ उगाई थी, जंगल उगाए थे, घास फूस उगाए थे और साथ ही उसकी गाय भी का भी वो देखभाल अच्छे से नहीं करता था। उसकी गाय भी इधर उधर भटक जाया करती थी। आगे क्या होता है? नेम्ड वुल्फ, उसका एक पक्का साथी जो था हमेशा उसके साथ रहने वाला, उसका नाम था वुल्फ। वुल्फ उसका एक पक्का कंपेनियन था जो साथ में रहता था। टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग। और काम से बचने के लिए वो क्या करता था कि वो भाग जाता था, चला जाता था, टहलते टहलते कहाँ, पर्वत पे चला जाता था। ठीक है, ताकि उसे काम से बचे। वन डे रीप जस्ट वॉकड ऑन एंड रीच द हाइएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन्स। एक दिन क्या होता है कि वो चलते गया और वो पहुंच गया, एकदम शिखर पे पहुंच गया, पर्वत के शिखर पे पहुंच गया। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून। और ये दोपहर में काफ़ी लेट था, लेट हो चुका था। वेन ही रीच देयर, जब वो वहाँ पहुँचा, टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब, जो उसके लॉन्ग क्लाइंब जो काफ़ी मतलब चढ़ चढ़ के थक गया था पूरी तरह से, ही ले डाउन एंड बिगेन डे ड्रीमिंग। वह वहीं पे लेट गया और दिन में ही सपने देखने लगा। इट वॉज सून इवनिंग एंड ही रियलाइज इट वुड बी नाइट बाई द टाइम ही रीच द होम। तो ये जो है शाम हो गया और उसे महसूस हो गया था कि अब तुरंत ही अंधेरा हो जाएगा, इसलिए वो घर निकलने लगा। लेकिन सडनली ही हर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट। एक आवाज़ आई, उसने एक आवाज़ सुनी, रीप वैन विंकल, रीप वैन विंकल, यानी कोई उसे उसके नाम से पुकार रहा था। ही लुक्ड अराउंड एंड सॉ अ शॉट। वो चारों तरफ देखा, चारों तरफ में नजरिए देखा। उसमें वो देखा कि ओल्ड मैन विद थिक हेयर एंड ए ग्रिजल्ड बियर्ड वॉकिंग टुवर्ड्स हिम विद अ बैरल। उसमें एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका दाढ़ी काफ़ी घना और सफ़ेद था, वो उसके तरफ आ रहा था, रीप वैन विंकल की तरफ आ रहा था। और उसके हाथ में एक बैरल था, बैरल जिसमें लिक्विड रखा जाता है, कोई तरल पदार्थ रखा जाता है। तो उसके हाथ में एक बैरल था। ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल। उसने इस तरह से प्रतीक दिया, इस तरह से इशारा किया कि थोड़ा उसकी कैरल को पकड़ने के लिए। ठीक है,
रीप हरी टू हेल्प द स्ट्रेंजर। रीप क्या किया कि तुरंत से जो है उस स्ट्रेंजर को वहाँ पे पकड़ने मतलब उस स्ट्रेंजर की मदद करने के लिए वहाँ गया। आगे क्या होता है? सो टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु कॉट हिज हैंड टाइटली, वो क्या करता है कि इसके हाथ को जोर से पकड़ लेता है। टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस वेयर देयर वेयर सम मोर ओल्ड लुकिंग। और दोनों क्या होते हैं कि रीप वैन विंकल और बूढ़ा व्यक्ति वो उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ उस तरह से उस बूढ़े व्यक्ति की तरह कुछ और लोग भी थे। ठीक है, ओल्ड लुकिंग थे, यानी अलग अलग तरह दूसरे तरह का दिख रहे थे, वो अजीब सा दिख रहे थे। और वो नाइन पिंस खेल रहे थे। नाइन पिंस जो है पहले के समय में यूरोप में खेला जाता था, जिसमें एक कंचा होता है, एक बॉल होता है, और उसको बहुत सारे पिंस होते हैं, उसे खेला जाता है। इसमें पिक्चर दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे नाइन पिंस का पिक्चर आपको आगे वाला मिल जाएगा। ये देखिए, ये नाइन पिंस है। तो वो नाइन पिंस खेल रहे थे। जो ओल्ड लुकिंग पीपल थे वो क्या कर रहे थे, वो नाइन पिंस खेल रहे थे। दे वर ऑल ड्रेस्ड द सेम वे एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स। सभी एक ही तरह के कपड़े पहने हुए थे, मतलब एक ही तरह का वेशभूषा था सभी का। और उसकी दाढ़ी थे अलग अलग शेप के, अलग अलग आकृति थे, और अलग अलग कलर्स के भी थे। जो दाढ़ी थे वो देखिए, यहाँ पीला है, ये लाल है, ये हरा, इस तरह से अलग अलग कलर के दाढ़ी थे उनके, जो कुछ अजीब लग रहे थे। दो दे वी आर प्लेइंग अ गेम, वो एक गेम खेल रहे थे। देयर फेसेस वेयर सीरियस एंड देयर वाज साइलेंस, काफ़ी सीरियस, गंभीर और मौन दिख रहे थे वो लोग। द ओनली साउंड वाज द नॉइज ऑफ द बॉल्स। और चूंकि नाइन पिंस खेल रहे थे तो जो बॉल्स होता है उसे बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था, विच इकोड इन द माउंटेन लाइक थंडर। और जो कि जो है पर्वत पे थंडर गर्जना कर रहा था, जैसे मानिए कि कोई बादल गरज रहा हो, इस तरह से आवाज़ आ रहा था। एज रीप एंड हिज कॉम्पेनियन रीच देम, जैसे ही रीप और उसका जो साथी वहाँ पहुँचा, दे स्टॉप प्लेइंग एंड स्टेयर्ड एट रीप विथ अ फिक्स्ड गेज। तो वहाँ पे वो जो लोग थे वो जो है देखने लगे रीप वैन विंकल को बड़ी टकटकी लगाकर। रीप वॉज रियली फ्राइटेंड, काफ़ी डर गया था। रीप जो था वो डर गया था, वो सच में डरा हुआ था। हिज कॉम्पेनियन एम्प्टाइड द कंटेंट्स ऑफ द बैरल इनटू ग्लासेस एंड मेड रीप ड्रिंक इट। तो जो उस बूढ़े व्यक्ति का जो साथी था, उस बैरल में जो कुछ लिक्विड था उसको जो है एक ग्लास में निकाला, और ग्लास में निकाल करके वो दे दिया किसको पीने के लिए, रीप वैन विंकल को पीने के लिए दे दिया। रीप ओबेड एज ही वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर। रीप काफ़ी डरा हुआ था, इसलिए वो बिना कुछ कहे उस ग्लास को ले लिया। सिंस ही वॉज थर्स्टी ही ड्रैंक अ फ्यू मोर ग्लासेस। चूँकि वो बहुत ही प्यासा था इसलिए कुछ और ग्लास लिया। एक ग्लास वो दिया तो और भी ग्लास मांगने लगा। स्लोली फेल इन टू अ डीप स्लीप, और हुआ कि बस धीरे धीरे वो गहरी नींद में सोने लगा। ऑन वेकिंग अप ही फाउंड दैट ही वॉज एट द प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मेड द ओल्ड मैन। और जब वो जगह तो उसको पता चला कि वो वैसे जगह पे है जहाँ पे वो वहाँ पे सोया हुआ है जहाँ पे वो पहली बार उस ओल्ड व्यक्ति से मिला था, जो बूढ़ा व्यक्ति उसको आवाज़ दे रहा था। ही रब्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखों को मला। इट वॉज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग, यह जो है काफ़ी सुनहली धूप धूप वाली सुबह थी। श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हियर ऑल नाइट, थॉट रिप। रिप वैन विंकल अपने मन में सोचा कि ये तो निश्चित है कि मैं यहाँ रात भर नहीं सोया हुआ होगा। मतलब उसको आश्चर्य होता है कि क्या मैं रात भर सोया हूँगा। उसको ये भी अंदाज़ा नहीं है वो कितने वर्षों से सोया हुआ था। वो बस रात भर का ही सोच रहा था कि मैं रात भर तो बिल्कुल नहीं सोया हूँ यहाँ पर, मतलब रात में मैं यहाँ नहीं सोया हूँ। ही लुक्ड अराउंड फॉर वुल्फ बट ही वॉज नाउवेयर। वो चारों तरफ ढूंढता है वो अपने कुत्ते को, जो कि उसका बेस्ट कॉम्पेनियन होता है, लेकिन वो वहाँ नहीं रहता है। रिप विसल्ड फॉर हिम, रिप उसको आवाज़ देता है, सीटी बजाता है। वुल्फ वुल्फ ही देन साउटेड, चिल्लाता है। नो डॉग वॉज टू बी सीन, वेयर हैज़ द डॉग गॉन, ही मटर्ड। वो कोई कुत्ता देखा नहीं, इसलिए वो मन में बुदबुदाया कि ये कुत्ता कहाँ चला गया। ही बिगेन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज, और वो माउंटेन से नीचे उतरना शुरू कर दिया अपने गांव की तरफ जाने के लिए। एज ही नियर द विलेज ही मेट अ नंबर ऑफ पीपल बट ही डिडंट नो एनी ऑफ देम। जब वो गांव के पास आया तो वो बहुत सारे लोगों को देखा, लेकिन वो उसमें से किसी को नहीं जानता था। संजोग की बात ऐसी कि वो अपने गांव के लोग में किसी को नहीं पहचानता। But he didn't know any of them. The villagers also stared at him equally surprised, और जो गांव वाले थे वो भी उसको बड़ी सरप्राइज करके आश्चर्यचकित होकर के देख रहे थे। उसका जो रिंकल्ड फेस था, जो झूठीदार चेहरा था, उसे देख रहे थे। ऑन हियरिंग दिस
इसमें क्या है, said another, look at his long white beard and his wrinkled face। उसमें कोई कहता है कि अरे देखो उसका जो कितना बड़ा लंबा दाढ़ी है, कितना झुर्रीदार है और सफ़ेद दाढ़ी है उसका। बच्चा कोई कहा होगा। On hearing this, Reep stroked his chin, and to his astonishment, he found his beard had grown a foot long and it was all white। उसका दाढ़ी जो है 1 फुट लंबा हो गया था और सब उजले हो गए थे। उसको बड़ी ही आश्चर्यचकित हुआ कब, जब वो अपने ठुड्डी को, इस चीन को हाथ से सहलाया तो उसे पता चल गया कि उसका दाढ़ी कितना बड़ा है, क्योंकि वो अभी जस्ट आया ही था। उसने कभी सोचा ही नहीं, कि उसको कुछ पता ही नहीं है कि वो 20 वर्षों से सोया हुआ था। An old woman walked up to him and looked at his face for a moment। एक बूढ़ी व्यक्ति आती है उसके तरफ, and looked at his face, और उसके चेहरे को देखती है कुछ क्षण के लिए। Then she exclaimed, तब वो आश्चर्यचकित होती है, उसको आश्चर्य लगता है। It is Reep Van Winkle, यह तो रीप वैन विंकल है। Welcome home again, old neighbor, where have you been these 20 long years। तो वो बूढ़ी व्यक्ति जो होती है, वो बूढ़ी औरत जो होती है, वो उसको वेलकम करती है किसको, रीप वैन विंकल को, और पूछती है कि तुम ये 20 साल से कहाँ थे। तो आप समझ रहे होंगे कि रीप वैन विंकल को इसका कोई अंदाज़ा नहीं था कि वो 20 साल के लिए गहरी नींद में चला गया था। तो ये एक बहुत ही सरप्राइजिंग स्टोरी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी मुझे। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। इसका क्वेश्चन आंसर भी हम आपको बताने वाले हैं अगले वीडियो में। आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि हम और उत्साहित होकर आपके सामने नए वीडियो प्रेजेंट कर सकें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।